कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और रूम्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ। इस रीडिंग का इस वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है कि आप जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के बारे में इस समय पर सोच रहे हो, अभी आपके दिल में, आपके मन में जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर कैसी है। आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी कि आपकी एनर्जी में क्या कुछ चल रहा है। फिर रूल्स के माध्यम से आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनकी इंटेंशन, उनके मन में क्या है आपके लिए, एंड आपके पार्टनर का अगला एक्शन या डिसीजन, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी बहुत ही डिटेल में। उनके चैनल्ड लव मैसेजेस इस समय पर, इस वक्त पर आपको लेकर क्या है, जो उनके दिल में तो है, मन में तो है, लेकिन वो आपसे नहीं कह पा रहे, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी और जनरल है, टाइमलेस है, साथ साथ में कलेक्टिव भी है। तो अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। फिर चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, किसी के लिए लेस कांटेक्ट, किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हो सकता है आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर मेल या फीमेल हो, इवन सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग बनाई जाती है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा मैरिटल में क्रश हैं, वो आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, GF PF हो सकता है, एक सिंगल है दूसरा मिंगल है, जो भी सिचुएशन है ना, आप सभी लोग इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। किसी भी प्रकार से अगर आपने एंजल से, यूनिवर्स से साइन मांगा है या आपके मन में कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है अपने सिचुएशनशिप को लेके, अपने कनेक्शन को लेके, अपने रिश्ते को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यूनिवर्स, एंजल्स मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको डेफिनेटली बहुत सारी गाइडेंस और क्लैरिटी देंगे आपके कनेक्शन के लिए, जो आपके लिए अभी सुनना ज़रूरी है। तो एनर्जी एक्सचेंज करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो अपनी अपनी पार्टनर की, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए रीडिंग को शुरू कर लें आप। मैंने 2 ऑरिकल को मिक्स किया है साथ में, ताकि ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिल पाए, एनर्जी किस प्रकार से चल रही है आप दोनों की। एंड मैं कल की कमेंट्स देख रही थी, कल की रीडिंग जो मैंने अपलोड किया था, कल आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़, फीडबैक कल की रीडिंग के अंदर, इवन कल की रीडिंग ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि इस चैनल के माध्यम से आपकी बहुत हेल्प हुई, आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है मेरे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, मेरी रीडिंग्स के माध्यम से। आप सभी के बहुत सारे लव, सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स जो आपने मुझे भेजा है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच। आपका एक एक लाइक, आपका सपोर्ट, आपका साथ, आपका ट्रस्ट, आपका कमेंट, हर चीज़ मेरे लिए बहुत कीमती, बहुत वैल्यूएबल है। इसे ऐसे ही बनाए रखिए। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए बेस्ट रीडिंग्स, जिससे आपकी हेल्प हो पाए, जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ पाए, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने साइड से कि आपके लिए हमेशा बेस्ट ही दूँ। आप भी अपने साइड से इसी प्रकार से साथ और सपोर्ट बनाए रखिए इस चैनल पे। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें मेरे बाबा विघ्नहर्ता, जय शिव शक्ति। गुरुजी प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है आज के दिन पर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आइडियलिक मेमोरीज, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी कैसी है एंजल्स। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। मुझे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं। आपके पार्टनर के साइड से 2 कार्ड्स मिले हैं, एक है फिजिकल इश्यूज और एक है पैशन एंड इंटरेस्ट। देखिए मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है करंटली आपके पार्टनर खुश नहीं है। मुझे ये भी दिखता है कि या तो उनको नज़र लगी है या बनते काम बिगड़ रहे हैं, किसी प्रकार की ब्लॉकेज है आपके पार्टनर की लाइफ में, या उनके घर में किसी की बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कह लो, हेल्थ इशू चल रही है, या आपके पार्टनर की हो सकता है हेल्थ में किसी प्रकार की समस्या हो। भगवान ना करे, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ जो एनर्जी है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से मुझे ये क्लियरली दिखता है कि आप जिस भी पार्टनर के साथ, जिस भी इंसान के साथ कनेक्टेड हो,
रिश्ते में हो, करंट में डील कर रहे हो, वो व्यक्ति, वो इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पुराने लम्हे, मोमेंट्स, वो सारी बातें इस पर्सन के माइंड में बार बार घूम रही हैं, चल रही है। स्ट्रॉन्ग पैशन या अट्रैक्शन आपके पार्टनर को फील होता है आपके लिए, एक प्रकार का लगाव फील होता है आपके लिए। ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था। मतलब पीछे बीते कुछ दिनों की बात हो या बीते महीनों की बात हो, आपके पार्टनर और आपके बीच में अनबन हुई है। ईगो की वजह से झगड़े हुए होंगे या कोई झुकने को तैयार नहीं था, ये वाले सिचुएशंस भी हो सकता है हुए होंगे। बट करंट में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद की लाइफ में स्टेबल है। स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ होंगे बिकॉज ये रूट चक्रा की एनर्जी। रूट चक्रा आपके शरीर में जो 7 चक्र है उसका जो सबसे बेसिक शुरुआत का जो चक्र है ना, बेस चक्रा भी कहते हैं इसको, मूलाधार। सो रूट चक्रा में ब्लॉकेज है। जब भी रूट चक्रा ब्लॉक होगा, इंसान को इनसिक्योरिटी फील होगी, डर लगेगा, हर बात को लेके फियर महसूस होगा और स्टेबिलिटी नहीं होगी। बेसिक नेसेसिटी जो है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक ज़रूरतें इंसान की, तो वहाँ इश्यूज़ आएंगे, वहाँ पर इंसान स्टेबल फील नहीं करता। और आपके पार्टनर हो सकता है इसी सिचुएशन को लेके परेशान हो। हेल्थ भी आप में से किसी के पार्टनर की मुझे ठीक नहीं दिखती, हेल्थ डाउन दिखाई दे रही है और वो पुरानी मोमेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो बिताया हुआ पल है आपके पार्टनर को बहुत पीस, बहुत सुकून महसूस कराता है। इस कार्ड के ऊपर पीस लिखा है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। आप देखिए, मुझे ये क्लियरली दिखता है कि आपका प्रेजेंस, आपका साथ, आपकी बातें, आपकी प्रेजेंस इस इंसान को पॉजिटिव फील कराती है। आपकी वाइब इवन, आपकी सोल आपके पार्टनर को बहुत पॉजिटिविटी देती है। ओके, और आपके पर्सन आपको बहुत याद करे। उनको ये लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या जैसे होता है ना डेजा वू वाली फीलिंग कि यार इस इंसान से तो मिलके ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये कोई नया इंसान है या मैं इसको नहीं जानता या नहीं जानती। ऐसा लगता है कि मैं इसको कितने वर्षों से जानता हूँ या जानती हूँ। तो वो सिचुएशन है। आपके पार्टनर को बार बार ये फील हो रहा है कि वो आपको बहुत लंबे समय से जानते हैं या उनको पता है आपके बारे में बहुत कुछ, या उनको आपकी याद आ रही है। एक प्रकार का कह लो टेलीपैथी कनेक्शन आपके पार्टनर आपके टुवर्ड्स फील कर पा रहे हैं। किसी महीने की 19 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकता है हो आप लोगों के लिए। इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है गाइस कि उनको आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है इस समय में, इस वक्त में, बिकॉज लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कह लो बैलेंस में नहीं है और वो इस समय, इस वक्त में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। डोर टू रोमांस आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में नज़र आती है, प्यार दिखाई देता है, पैशन, अट्रैक्शन, हर चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ना किसी ने दिल का दरवाज़ा बंद किया हुआ है, दिल का ताला वो खोलने को तैयार नहीं है। इमोशंस या फीलिंग्स बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे आपके पार्टनर। बहुत सोच रहे हैं कि नहीं नहीं अभी थोड़ा और रुकना चाहिए, या सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या बोलेगा। तो बहुत सारी वो चीज़ भी है, मतलब ओवर थिंकिंग एक प्रकार से आपके पार्टनर के मन में चल रही है। और ये फिज़िकल इश्यूज़ का कार्ड जो है ना, ये कार्ड आपके पार्टनर की हेल्थ या तबीयत ठीक ना हो या उनके घर में कोई बीमार या बेड रेस्ट पे हो सकता है, इस प्रकार की इंडिकेशन तो मिल ही रही है। साथ ही साथ में ये भी दिखता है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन वो भी ठीक नहीं है, बहुत डैमेज हुआ या अब बिखराव आया है, या कह लो जैसे चलना चाहिए वैसे चल नहीं रहा है। किसी के लिए अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मे बी सेपरेशन के कगार पे आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन आ चुका है, ये परिस्थिति मुझे नज़र आती है। और आपके पार्टनर ये नहीं चाहते, वो आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन प्यार अभी भी आपके पार्टनर के दिल में मुझे नज़र आता है। प्यार, रोमांस, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए आपके पार्टनर के मन में या दिल में मुझे नज़र आता है, जो कि वो छिपा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, दिल जो है ना उसको आप पिंजड़े में बंद करके दिखाया गया। तो पिंजड़ा क्या दिखा रहा है कि दिल नहीं खोलना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को। वो हम देखेंगे रून्स के माध्यम से कि क्या ऐसा है जो दिल में ही दबा के रखा हुआ है आपके पार्टनर ने। चलिए अब आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स भी देख लें कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बता दें। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 3 हो सकता है। 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 हो सकता है। नंबर 6 से उनका कनेक्शन हो सकता है। ये मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस, जैसे छठा महीना यानी कि जून का महीना, जनवरी का महीना, सितंबर या मार्च मंथ, अप्रैल मंथ, राइट। ये महीने भी इंपॉर्टेंट है। पेरेंट चाइल्ड, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, या आप ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो
जो बिना फैमिली के आशीर्वाद या बिना फैमिली के अप्रूवल के शादी नहीं करना चाहते, या फैमिली की बात या फैमिली की तरफ से किसी प्रकार की प्रेशर आपके ऊपर आ रही होगी कि इस इंसान के लिए कब तक वेट करोगे, आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही शादी कर लेनी चाहिए। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे। जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है ना, बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को लेकर प्रोटेक्टिव होना, केयरिंग होना, यू नो एक माँ और एक बच्चे का रिश्ता कैसा है आप समझ के देखिए। तो वैसे ही आपने इस इंसान को भी प्यार दिया है, वैसा ही केयर, वैसा ही अनकंडीशनल लव, वैसे ही लॉयल्टी, वैसा ही ट्रस्ट आपने इस इंसान के लिए दिखाया है। बहुत कुछ किया है गाइज, आप बहुत जेन्युइन फीलिंग्स इस इंसान के लिए रखते हो। इनको आप अपना परिवार ही समझते हो, परिवार मानते हो। आपने मन ही मन में इस इंसान को अपना फ्यूचर स्पाउस, कहते हैं ना, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ माना हुआ है। आपको लगता है कि पति या पत्नी के लिए कोई इंसान सही होगा तो वो यही है मैम। मुझे शादी के लिए कोई इंसान सही लगता है तो वो यही लगता है, चाहे इसके अंदर लाख कमियाँ हो, मुझे ये एक्सेप्टेड है, मुझे सब कुछ सही लगता है इसका, वो चीज़। तो आप इस इंसान को खोने के लिए, भूलने के लिए तैयार नहीं हो या भूल नहीं पा रहे। ओके, लाइफ या जीवन आपसे न्यू बिगिनिंग की डिमांड कर रही है, लेकिन आप अभी भी इस इंसान को, इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में चाहते हो, बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। इवन आपके परिवार की तरफ से भी किसी प्रकार का प्रेशर या दबाव होगा आपके ऊपर। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, मे बी आपकी शादी हो चुकी थी पहले ही, सेपरेशन या डिवोर्स ऐसा कुछ चल रहा है आपका पहले से, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है, या वाइस वर्सा, या आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता या कनेक्शन मुझे आपका नज़र आता है, आपकी साइड से भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप कॉम्प्लिकेटेड इंसान नहीं हो, लेकिन रिश्ता या कनेक्शन बहुत उलझ गया है, ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग आपके मन में बहुत है, और ओवर थिंकिंग में ना मुझे इमोशंस, ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत दिमाग चला रहे हो, बहुत प्लानिंग आपकी है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, माइंड गेम खेलना, वो चीज़ नहीं। आपकी ओवर थिंकिंग में इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही, इमोशनल अटैचमेंट बहुत नज़र आता है इस व्यक्ति के लिए। मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए एंजल्स, मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। डोर टू वैल्यू, और ये रिवर्स में है। डोर टू वैल्यू का कार्ड ये बता रहा है कि इस इंसान ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया है, ओके, और आपको चाहिए कि मेरा पार्टनर मुझे रिस्पेक्ट करे, मेरी वैल्यू को समझे, मेरी कद्र को समझे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लिए पैसा, करियर, मनी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से काफ़ी सारे लोग अपने करियर को लेके भी सोचते हुए, मुझे सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी आप उस स्टेज में आ गए हो जहाँ पर आपको ये लगता है कि खुद को बिज़ी रखना ही समाधान है या सॉल्यूशन है। अपने आप को करियर में बिज़ी रख रहे हो, या करियर में कुछ नया करने वाले हो, आप कोई न्यू स्टेप लेने वाले हो, करियर चेंज हो सकता है, करियर में एकदम से सडन कोई अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट या चेंजेस आए हैं आपके, इसकी संभावना है। बिकॉज यहाँ पर ना नंबर 4 की एनर्जी 2 बार बनी है, 22 से भी नंबर 4 क्रिएट हो रहा है, 31 से भी नंबर 4 ही क्रिएट हो रहा है। 4 नंबर राहु का है, जो सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को दिखाता है। जो चीज़ सडन होती है लाइफ के अंदर, वो भी राहु के इम्पैक्ट से ही होता है कहीं ना कहीं। राहु की महादशा में भी इवन कोई इंसान एकदम से आपकी लाइफ में आता है जिसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा इस इंसान को लेके इतना प्यार क्यों फील हो रहा है, या इतना अटैचमेंट, इतना आकर्षण क्यों फील हो रहा है, लेकिन असल में उस इंसान के साथ आपका कार्मिक संबंध होता है। वही एनर्जी मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में सडन या अनएक्सपेक्टेड में भी आपको इस शिफ्ट खुद ही लेकर आओगे। अपने करियर को लेके कुछ प्लान कर रहे हो आप, कि कैसे खुद को बिजी रखे, कैसे लाइफ में वैल्यूबल बने। मे बी इस इंसान को दिखावे वाली चीज़ें बहुत पसंद आती है, एंड कलयुग है ना, इंसान दिखावे को पसंद करता है, दिखावे वाली चीज़ों को पसंद करता है। जिसके अंदर कुछ दिखावे वाली चीज़ हो, कुछ शो ऑफ वाली चीज़ हो, वो इंसान को बहुत पसंद आती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्शन दिया है, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में था, इधर से भी रोमांस का कार्ड रिवर्स में था। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार उस तरीके से आपको मिला नहीं जितना आपने दिया। मे बी आप बहुत सिंपल थे, आपके अंदर बहुत सिंपलिसिटी थी, आपने ओवर गिव कर दिया, आपने हमेशा से इस इंसान को सर चढ़ाया है, बहुत ज़्यादा आपने दिया एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, और आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई। बहुत कुछ है गाइस जो आप अपने अंदर भी चेंजेस अब धीरे धीरे लाना शुरू कर रहे हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपका मान सम्मान हो, आपका रिस्पेक्ट हो, बाउंड्रीज क्रिएट करना, ये आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है। आप समझ गए हो इस इंसान के तरीक़ों को। ओके, नेक्स्ट आपके लिए डिवोशन। आप बहुत अपने भगवान, अपने परमात्मा के करीब दिखाई दे रहे हो। मे बी आपका समय, आपका पूरा दिन
बीत जाता है, लेकिन बिना ग्रैटिट्यूड शो किए आप सोते नहीं हो। सोने से पहले आप अपने ईष्ट, अपने भगवान को याद करते हो, या पूरे दिन भर में आप समय निकालते हो भक्ति के लिए, मंत्र जाप के लिए, मंत्र चैंटिंग, नाम जाप, या आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी डिवाइन परमात्मा, आप जिस भी जाति धर्म से हो, आपका बिलीव जिस भी भगवान के लिए आपको जिनके लिए भी अलाउ करता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी भक्ति बहुत स्ट्रांग है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। मे बी आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, बिकॉज आपका ध्यान ना बहुत स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। इवन आने वाले टाइम में आप में से काफ़ी सारे लोग टैरो, ऑकल्ट या एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों में भी डूबते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है अभी आपका प्लान ना हो, लेकिन आगे चल के आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में डेवलप हो जाए, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका ध्यान, आपका कह लो मन, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट अपने ईश्वर में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आता है। चेंज है आपके अंदर, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है। ओके, तो ट्रस्ट रखिए अपने यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि बदलाव इजी नहीं होता, लेकिन ये बदलाव, इसमें आप प्रोटेक्टेड हो, इसमें आप सेफ हो। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड फॉर माय व्यूअर्स। पर्सनल पावर, ये जो बदलाव आपके अंदर आएगा उससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत निखार आने वाला है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज आएगा। हो सकता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, उस वजह से आप हमेशा धोखा खा जाते हो। आप बहुत इमोशनल हो, इस वजह से लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, इमोशनल फूल समझते हैं। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप बहुत हेल्पिंग नेचर आपका हो, इस वजह से सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझता है। आप, ये होता है, ये होता है। अगर आप किसी की बार बार हेल्प कर रहे हो या आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, तो सामने वाले को लगता है कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, जो करना है करो। तो वो चीज़ हो सकता है इस इंसान ने भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया, इसके चांसेस हो सकता है हुए हों, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी एनर्जी के ऊपर, अपने ऑरा के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, सेल्फ लव, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है, और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत बातें करना चाहते हो इस इंसान से, इस व्यक्ति से, आपका दिल लिटरली क्रेव कर रहा है इस इंसान से, कुछ पूछना है आपको, कुछ बताना है, या आप चाहते हो कि कुछ कह दे ये इंसान आपको। मे बी कोई शब्द है ऐसा जो आप सुनना चाहते हो इस इंसान से। उनका थ्रोट चक्रा हो सकता है, उस इंसान का हो सकता है कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो, बात नहीं हो रही आपकी उस इंसान से, उस व्यक्ति से, लेकिन मुझे आपके अंदर एक प्रकार की कह लो क्रेविंग दिखती है बातचीत करने को लेके। हो सकता है आप उस इंसान की आवाज़ सुने नहीं हो बहुत लंबे समय से, उस इंसान ने आपका नाम पुकारा हो, बहुत जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप तरस गए उस इंसान से बात करने के लिए, उस इंसान की बातें सुनने के लिए। बात नहीं हुई आप दोनों के बीच में, रिलेशनशिप रिपीट, यस ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये रिश्ता, ये कनेक्शन पिछले जन्म से ही चलता आ रहा है। किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट या पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है, होने के चांसेस हैं। इस कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है शिफ्ट, रिलीज और एन्जॉय। आपकी लाइफ में अच्छा समय आने वाला है गाइस, यूनियन या पॉजिटिविटी आने की संभावना है। आपका मूल्यांक या भाग्यांक नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4 हो सकता है, इसकी संभावना बहुत स्ट्रांग है। इवन ये महीने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके साइड से मुझे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आपकी एनर्जी में मुझे इतना ही नज़र आया है। अगर ये सब आपसे मैच होता है तो चलिए अब रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं एंड जानते हैं, समझते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर के क्या है इस समय में, इस वक्त में, जो वो आपको नहीं बता रहे हैं। अब मैं रूम्स के माध्यम से आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखूंगी। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार लेंगे, उनको विजुअलाइज करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस इस समय में, इस वक्त में। थैंक यू। इतने रूम्स आई थिंक कि काफ़ी हैं, अगर नीड होगी तो हम और भी लेंगे। ओके, रुद्राक्ष भी आया है। सो रुद्राक्ष का यहाँ पर कोई काम नहीं है, उसमें रखा था तो वो भी आया। मुझे ऐसा लगता है या तो आप शिव भक्त हो, या फिर आप अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, या फिर इविल आई का प्रकोप है आपके रिश्ते के ऊपर, मतलब है किसी की नज़र जो लगी है आपकी कनेक्शन को, आपके रिश्ते को, और आपको प्रोटेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर ऑलरेडी आप ये कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए, बिकॉज वो एनर्जी यहाँ पर फील होती है। चलिए अब एक एक करके जानेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर।
मुझे पहली जो एनर्जी दिखाई देती है, मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके बहुत सोच विचार कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग, आगे क्या करना है, कैसे करना है, आगे का जीवन, आगे की लाइफ कैसी होनी चाहिए। इवन अपने फ्यूचर को लेके भी बहुत सोच विचार, बहुत प्लानिंग आपके पार्टनर के मन में चल रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको नहीं खोना चाहते, आपको नहीं छोड़ना चाहते। प्रैक्टिकल ही दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत इमोशंस वाली एनर्जी नहीं आई है यहाँ पर। प्रैक्टिकलिटी है आपके पार्टनर के मन में, लेकिन अभी करंट में आपके पार्टनर आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि वो आपको आ, भूल चुके हैं या आपकी केयर नहीं है आपके पार्टनर के मन में। साइलेंट केयर, वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन केयर तो है आपके लिए आपके पार्टनर के मन में। बहुत अपनापन कह लो, या बहुत जैसे ऑब्सेशन कह लो, या वो होता है ना कि नहीं, जो मेरा है वो मेरा है, वो वाली चीज़। आपके ऊपर अपना हक समझना, बहुत प्रोटेक्टिव आपको लेके अभी भी आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे, दिखाई दे रहे हैं। और क्लैरिटी के साथ रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि हाँ ना वाला स्टेज, या ठीक है क्या होना है आगे कुछ पता ही नहीं। आपके पार्टनर बहुत जैसे फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इसके ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। और आपको लेके भी लॉयल दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। जहाँ पर आपके बारे में कोई भी गलत बात या कोई भी गलत चीज़ें इस इंसान को सहन नहीं है। वो आपको खोना भी नहीं चाहते, और वो आपको उस रिश्ते को संभाल के भी रखना चाहते हैं। ये भी एनर्जी मुझे दिखाई देती। हो सकता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत इमोशनल हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ये लगता है कि कोई भी फ़ायदा उठा सकता है इस चीज़ का, या मे बी आपके साथ कोई भी छल कपट कर सकता है, इजीली आपको अपनी बातों में फंसा सकता है, घुमा सकता है। हो सकता है इस इंसान ने भी किया हो, आपके विश्वास का, आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया है। अब जो इंसान जैसा होगा उसको यही लगेगा कि सामने वाला भी वैसा ही है। हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल तो हो, फेमिनिन एनर्जी में हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत ऊपर है। आपको समझ में आता है, आपको दिखता है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन आप चुप रहते हो, आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो। दूसरा ये भी कि आपको ये लगता है कि रिश्ता या कनेक्शन ख़राब हो जाएगा ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा रोक टोक करने से। आपने इस रिश्ते की सलामती के लिए किया जो भी किया, और आपके पार्टनर ने हो सकता है इस चीज़ को हल्के में लिया। लेकिन अभी अच्छी बात ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत लॉयल दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते, आपके लिए पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देन जो सेकंड यहाँ पर एनर्जी आई है रूम्स की, सेकंड मतलब थर्ड, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है, जहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी में आया है, इनकी पर्सनालिटी में, इनके बिहेवियर में। रिश्ता या कनेक्शन बहुत ही डीप लेवल का है आपका। ये वो कनेक्शन नहीं है जैसे जो नॉर्मल कनेक्शंस में जो बात होती है वो इस कनेक्शन में नहीं होगी। मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और इस रिश्ते की वजह से बदलाव है आपके भी जीवन में और आपके पार्टनर की भी लाइफ में। बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स बहुत बारी आए होंगे। और अगर अभी नो कॉन्टैक्ट है, अभी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर बहुत होपफुल है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके। और हाँ, जल्द ही इस इंसान की तरफ से कोई बड़ा एक्शन या डिसीजन आने वाला है, ये भी आप मान के चलिए। बिकॉज मूवमेंट है, ग्रोथ है, सक्सेस है। और ये सक्सेस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो मिलने आने की प्लानिंग, मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग है, फ्यूचर रिलेटेड प्लानिंग आपके पार्टनर के मन में है। और यहाँ से भी मुझे अब ये क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है वो कॉल टेक्स्ट मैसेज ना, वो सीधा आपकी तरफ पढ़ें, कॉल टेक्स्ट मैसेज ना करें, वो आपकी तरफ सीधा पढ़ें। या हो सकता है आपसे मिलने आए, या वो आपको मिलने को बुलाएं। मिलने की एक प्रकार की इच्छा या अर्ज आपके पार्टनर के मन में है। स्ट्रॉन्ग पैशन या फिजिकल अट्रैक्शन मुझे नज़र आती है आपके पार्टनर के मन में। ऐसा नहीं है कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पार्टनर का जनरली नेचर या स्वभाव बहुत इमोशनल, बहुत मन से सोचना, बहुत मन वाला, जैसे कहते हैं ना कोई इंसान है मन से बहुत भावुक है, वैसा इंसान, वैसी पर्सनालिटी की रीडिंग ये नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत काइंड हार्टेड है, तो आप इसको स्किप करिए। बिकॉज मुझे ये वैसे इंसान की एनर्जी लगती है जो बहुत दबाव बनाना जानता है, जो बहुत कंट्रोल करना जानता है, जो बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिक्स के हिसाब से आगे बढ़ता है या बढ़ती हैं। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। और अभी मुझे आपके पार्टनर के मन में ये प्लानिंग, ये प्लॉटिंग या ये फ्यूचर रिलेटेड कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, जहाँ पर वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपको मिलने बुलाना चाहते हैं। सडन एक्शन या डिसीजन आपके पार्टनर की तरफ से होगा, जिससे रिश्ते में ग्रोथ आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। देन यहाँ पर जो एनर्जी है, मुझे ये भी इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, नई शुरुआत, पार्टनरशिप, इसकी एनर्जी को दिखाता है। होप है आपके पार्टनर के मन में, पॉजिटिविटी है। और हाँ, जो भी है वो म्यूचुअल लेवल पे, ऐसा नहीं है कि आपके मन में प्यार है इस इंसान के मन में नहीं है, या आपके मन में है कि मुझे यही इंसान फ्यूचर में भी चाहिए और इस इंसान के मन में फ्यूचर रिलेटेड कोई थॉट ही नहीं है।
जो भी है ना म्यूचुअल लेवल पे है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, फीलिंग्स हो, दोनों एक दूसरे को फील कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए इमोशंस रखते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अटैचमेंट अभी भी रखते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग भी है आपके पार्टनर के मन में, और ये ओवर थिंकिंग ना पॉजिटिव वे में है। कुछ ओवर थिंकिंग्स पॉजिटिव वे में भी होती है गाइस, और ये वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको बहुत पसंद करते हैं। इनको ये लगता है ना कि आज के समय में, ऐसे समय में मतलब बहुत भयंकर कलयुग चल रहा है, कोई किसी इंसान के साथ है तो या तो वो अपने मतलब के लिए है, या तो अपने फ़ायदे के लिए है, या तो बाद में उसका नुकसान ही होगा। लेकिन यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है। ये जो पेरेंट चाइल्ड वाला कार्ड है ना, ये बढ़कर ना उसी की एनर्जी है गाइस। इस इंसान को पता है कि आपने कितना किया है, कितना दिया है, आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर को, लेकिन इन्होंने आपको क्या दिया बदले में, वो भी आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको किसी भी हालत में नहीं खोना चाहते, इस रिश्ते को, इस बॉन्ड को नर्चर करना चाहते, संभाल के रखना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं। फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी की एनर्जी भी नज़र आती है। बहुत जैसे आपके पार्टनर के मन में रोमांटिक फीलिंग्स या थॉट्स आपके लिए मुझे नज़र आते हैं, और अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन या पैशन बहुत स्ट्रांग है आपको लेके। जब से रिश्ता या कनेक्शन टूटा है, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई है, मे बी इनके शब्द आपको बहुत चुभ गए, या इनकी बातें आपको बहुत चुभी, या आपके लुक्स को लेके किसी प्रकार से इंसल्ट करना, या मे बी बॉडी शेमिंग, या कुछ तो ऐसा किया है आपके पार्टनर ने, आपके बिहेवियर, आपका सॉफ्ट नेचर या आपके लुक्स जज करना बेसिकली, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, बट ये एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर आपको उतना ही मिस कर रहे हैं जितना इन्होंने आपको सुनाया है ना, जितने झगड़े आपके इस इंसान से हुए हैं, उतनी ही स्ट्रांग एनर्जी है। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं। इमोशनल अटैचमेंट तो है, प्यार भी मुझे दिख रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कर्क, वृश्चिक या मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। तुला राशि, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। धनु राशि आपकी या इनकी हो सकता है हो। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो है। मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। वाटर एलिमेंट की सभी राशियाँ यहाँ पर मौजूद है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, बट उतना स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एनर्जी है, यस, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, पार्टनरशिप, बैलेंस इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी लाइफ को इतना बोरिंग, इतना कहते हैं ना, बहुत जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई खुशी नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। पहले आप दोनों का समय जैसा बीता ना, आपको अभी भी ये लगता होगा इस इंसान को कोई परवाह नहीं है, मैम ये अपनी लाइफ में खुश है, मेरे लिए इसके लाइफ में, इसके दिल में कोई जगह नहीं है। मैं हूँ तो भी ये खुश है, मैं नहीं हूँ तो भी ये अपने लिए खुशी का रास्ता निकाल ही लेगा या निकाल ही लेगी, इसको मेरी परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ जो एनर्जी है ना, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, इक्वली मिस कर रहे हैं, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही। हो सकता है हाल ही में कुछ सेलिब्रेशन जैसा मुझे भी नज़र आ रहा है, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, या मे बी कोई फंक्शन, सेलिब्रेशन, या कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको इनवाइट करना चाहते हैं, इनविटेशन जैसा कुछ, या उनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको आएगा, विशिंग्स देना, विश करना, जैसे बर्थडे में किसी को विश करते हैं ना, कुछ तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको दिया जा रहा है, किसी प्रकार का ऑफ़र, या मे बी वो आपको विश कर रहे हैं, विश करने के बहाने वो आपसे बात कर रहे हैं, या कोई गिफ्ट दे रहे हैं। सिंपली मुझे ऐसा दिखता है कि वो आपको मनाना चाहते हैं, आपको मनाने के लिए कुछ देंगे आपके पार्टनर। अब ये हो सकता है सिंपली हाय हेलो का मैसेज आए, वो आपका हाल चाल पूछे, बहुत केयरिंग हो आपको लेके, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज़ आपके पार्टनर को आपकी केयर चाहिए, उनको ये चाहिए कि आप पहले की तरह उनको केयर दें, उनको प्यार दें, जो कि अब नहीं मिल पा रहा। ओके, देन नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि बहुत उथल पुथल हुए हैं, बहुत कुछ इश्यूज़ आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसे, थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही फास्ट डिसीजन या एक्शन नहीं होने वाला। आपके पार्टनर सेकंड चांस लेंगे, वो इस रिश्ते में दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि समय आपको देना पड़ेगा। बहुत स्लो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है, दिखाई देती है। रिकवरी है लेकिन स्लो मोशन में, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, समय लगेगा। आपके पार्टनर ना हीलिंग चाहते हैं मुझे यहाँ पर, और हीलिंग का प्रोसेस स्लो होता है। अब देखिए यहाँ पर ना छोटा सा क्रिस्टल भी आया है जो कि रोज़ क्वार्ट्स है। रोज़ क्वार्ट्स लव लाइफ को हील करने के लिए, हार्ट चक्रा की हीलिंग में यूज़ किया जाता है। आपने हो सकता है वियर किया हो, आपके पास भी ये क्रिस्टल हो, क्रिस्टल ब्रेसलेट किसी भी फॉर्म में,
और यहाँ इस रीडिंग के अंदर आया है और ये नेक्स्ट एक्शन वाली एनर्जी में है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलीज़ कर रहे हैं पास्ट को, जो हो गया, जो बीत गया ना, हर्ट किया इस इंसान ने आपको। यहाँ जो ये दोनों नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में रून्स आए हैं, ये बहुत पॉजिटिविटी को नहीं दिखा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपका दिल तो तोड़ा है, हर्ट भी किया है, लेकिन अब धीरे धीरे आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिकवरी हो इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की। हीलिंग चाहिए आपके पार्टनर को, और वो अभी भी होप में, उनको ये लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब हील हो जाएगा। जैसे कोई पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहता हो। और उनकी आपसे भी ये एक्सपेक्टेशन है गाइस कि आप भी उनको समझें, आप भी उनके ऊपर एक प्रकार का, किसी प्रकार का इमोशनल स्ट्रेस या पेन दिखाई दे रहा है, जो उनके लिए भी इतना इजी नहीं है। मे बी आपके जाने के बाद हो सकता है, या आप दोनों की बातचीत जब से बंद हुई है, लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। यहाँ भी देखिए ना, फिजिकल इश्यूज़ का कार्ड आया है, और ये यही बताता है कि आपके पार्टनर की स्थिति भी ठीक नहीं चल रही। तो हो सकता है कि उनके लाइफ में किसी प्रकार का स्ट्रेस हो, या मे बी किसी प्रकार का इमोशनल स्ट्रेस तो है यहाँ पर, वो एनर्जी है। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको समझें, उनकी परिस्थिति को समझें। उनकी लाइफ में भी चीज़ें इतनी इजी नहीं चल रही इस समय में, इस वक्त में। सो नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी है पॉजिटिव, लेकिन ये हीलिंग का प्रोसेस है, थोड़ा सा धीमा है, स्लो है, लेकिन हाँ स्टेडी प्रोग्रेस है। जो चीज़ें धीरे या लेट से मिलती है ना, वो टिकती दूर तक है, वो लंबे समय तक चलती है। आप ये मान के चलिए कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में भी ग्रोथ है। देख लेते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की तरफ से उनके चैनल लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। मकर राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन राशि, कर्क राशि मैंने आपको बता दिया शायद। बी अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट हो सकता है, टी या वाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, आर या एम इंपॉर्टेंट हो सकता है, ए से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता हो। इसके अलावा एम इनिशियल हो सकता है, डब्ल्यू किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी। ओके, एल से आपके पार्टनर का हो सकता है नाम शुरू होता हो। इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की एनर्जी है, मूवमेंट है, ग्रोथ है। ये बात आपके पार्टनर के मन में चल रही। इंटेंशन में नेगेटिविटी नहीं है आपके पार्टनर की अब आपको लेके। राइट, चलिए देख लेते हैं कि इनके चैनल लव मैसेजेस क्या हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो गई आई थिंक। आपने लाइक किया या नहीं, लाइक करिए गाइस, एनर्जी एक्सचेंज करिए वीडियो को, एंड लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए आप सभी लोग। माई हार्ट इज़ मैडली इन लव विथ यू, प्यार है। आई एम ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट यू बट इट्स नॉट वर्किंग। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके बारे में ना सोचे, बट वो उतना ही आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज, आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। ये बात तो है गाइस कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। एंड जैसे ही आप दोनों के बीच में कुछ भी बातचीत बंद होती है, आपके पार्टनर आपके साथ कुछ बुरा करते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्ट इस इंसान की लाइफ में होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और इस वजह से भी आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ तो हुआ है कि वो ब्लेस्ड है, क्योंकि आपके जैसा लाइफ पार्टनर उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में अभी भी है। नेक्स्ट मैसेज, माई सोल वॉन्ट्स ओनली यू। आपके पार्टनर की सोल, उनकी आत्मा, ये सोल लेवल का कनेक्शन है गाइस, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट मैसेज, थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आप सभी लोग क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। किसी के लिए नंबर 11, नंबर 15, नंबर 18, नंबर 8, नंबर 2, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में, या कैसे भी करके। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। ट्रू लव, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते गए, मैंने आपको बताया था कि वो फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं, मे भी लॉयल हैं आपके लिए। और देखिए ट्रू लव का कार्ड है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो बहुत उथल पुथल के बाद भी आप दोनों के बीच में प्यार को दिखा रहे हैं। यू आर माइन, मैंने आपको बताया था कि आपके लिए पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर। आप देखिए यू आर माइन, जैसे कोई किसी के ऊपर हक जता रहा है कि तुम अभी भी मेरे ही हो, तुम मेरे लिए ही हो। सो ये चीज़ें हैं। अगर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, मैरिज के लिए प्रपोजल्स या रिश्ते आ रहे हैं, फैमिली का प्रेशर या दबाव है आपके ऊपर शादी को लेके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा समय देना चाहिए, या पर्सनल रीडिंग लेके कंफर्मेशन ले सकते हो अपने कनेक्शन के लिए, बिकॉज आपके पार्टनर अभी भी आपके ऊपर अपना हक मान रहे हैं, और प्यार भी सच्चा है आपको लेके, इनके दिल में, इनके मन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए
नेक्स्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। आपके साथ जो भी चीज़ें मेस्ड अप हुई है ना रिश्ते में, कनेक्शन में, जो भी बात बिगड़ी है उसको ठीक करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, ये उनका कहना है अभी। नेक्स्ट क्या चैनल मैसेज है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएंगे। यू एंड मी इट्स गोना हैपन, मार्क माई वर्ड्स बेबी। सो ये इंसान, ये व्यक्ति आपको एक किस्म का प्रॉमिस दे रहे हैं कि आप दोनों एक हो जाओगे, आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा, फिर से संवर जाएगा। ओके और ये प्रॉमिस जैसा है कि मार्क माई वर्ड्स, उन्होंने कहा है तो ये होगा, इस प्रकार की एनर्जी। ओके नेक्स्ट मैसेज, कांट वेट टू सी यू। मैंने आपको बताया था कि या तो वो आपसे मिलने आएंगे, रेडो की एनर्जी है, मूवमेंट है, या वो आपको मिलने बुलाएंगे, या हो सकता है कोई सेलिब्रेशन जैसा माहौल आए नियर फ्यूचर के अंदर, वो आपसे मिल सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हो, इस प्रकार की एनर्जी है। वो देखना चाह रहे हैं आपको, मिलने की अर्ज है, मिल के बात करने की इच्छा है आपके पार्टनर के मन में। एक एक करके कार्ड्स चाहिए, प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ और है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ओके आई वॉन्ट टू होल्ड यू, वो आपको नहीं जाने देना चाहते। नेक्स्ट है आई लव यू। सो ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, वो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए प्यार है। अनब्लॉक मी, ये आया था, मैंने आपको बताया था कि दिल का ताला नहीं खोल रहे आपके पार्टनर, और यहाँ से अनब्लॉक। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या गुस्से में ऐसा कुछ किया है तो वो अनब्लॉक खुद ही करेंगे, या अगर आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया है गुस्से में आके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अनब्लॉक कर देना चाहिए। ओके आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर। उनको अब डर लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी भी रिश्ते को नहीं संभाला, नहीं एक्शन लिया, तो ये हमेशा के लिए रिश्ता या कनेक्शन खो देंगे। इस प्रकार का डर आपके पार्टनर के मन में आया है। आई एम होल्डिंग ऑन टू द मेमोरीज ऑफ अस। बेसिकली ये पहला कार्ड, तो पास्ट की सारी मेमोरीज, यादें, बातें, वो सब आपके पार्टनर के माइंड में है, इस समय भी चल रही है। ओवरऑल गाइज ये थी आज के दिन पर आप लोगों की रीडिंग, डिटेल्ड रूम्स रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग। हर प्रकार से मैंने आपको बता दिया आपके पार्टनर की इंटेंशन, उनकी भावनाएं, एनर्जीज, मैसेजेस। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या क्या मैच हुआ, कितना कुछ रिलेट हुआ है। रीडिंग पसंद आई है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग भी, और शेयर करिए किसी के भी साथ जिनको उस रीडिंग की, इस वीडियो की नीड है या ज़रूरत है। एंड नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, बिकॉज आने वाले समय में नए टॉपिक्स के ऊपर भी रीडिंग आएगी तो उसका अपडेट आपको मिल जाना चाहिए। इसके अलावा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।